क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे हजारों वर्षों तक इतिहास और कथाओं के पन्नों में छिपा कर रखा गया? क्यों राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों में से केवल राम को लेकर सबसे अधिक चिंतित रहते थे? क्यों महर्षि विश्वामित्र ने केवल राम को ही अपने साथ ले जाने की जिद की? और क्यों जटायु के अंतिम संस्कार का दायित्व स्वयं श्री राम ने निभाया? क्या यह केवल संयोग था या इन सभी घटनाओं के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम रामायण से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कथा के बारे में जानेंगे जिसका दावा है कि श्री राम के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्री राम के पिता कौन थे, राजा दशरथ या कोई और? जय श्री राम मित्रों, रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है बल्कि रहस्यों, आदर्शों, त्याग और दिव्य घटनाओं का अथाह सागर है। युगों से लोग श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं जो रामायण की घटनाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करती हैं। ऐसी ही एक कथा कहती है कि श्री राम केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे जटायु की धरोहर थे। यह बात सुनने में अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन इस मान्यता को मानने वाले लोग कुछ घटनाओं को इसके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम उस प्रश्न पर आते हैं जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है कि राजा दशरथ के पास सब कुछ था, असीम धन, विशाल राज्य, 3 रानियां और अपार वैभव, फिर भी उन्हें वर्षों तक संतान सुख क्यों नहीं मिला? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जैसी रानियों के होते हुए भी अयोध्या का राजमहल उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में क्यों था? और अंततः पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया और उसके बाद चारों पुत्रों का जन्म हुआ। क्या यह केवल ईश्वरीय लीला थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? लोक कथाओं के अनुसार इसी स्थान से रहस्य आरंभ होता है। कहा जाता है कि श्री राम साधारण बालक नहीं थे, बल्कि एक दिव्य धरोहर थे जिनका पालन पोषण करने का सौभाग्य राजा दशरथ को प्राप्त हुआ था। इसी कारण उनका राम के प्रति प्रेम और लगाव असाधारण था। अब आइए उस घटना पर जो इस कथा का पहला बड़ा आधार मानी जाती है। जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की आवश्यकता है। उस समय दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, लेकिन विश्वामित्र ने केवल राम को ही मांगा। यह सुनते ही दशरथ का हृदय कांप उठा। वे बार बार विनती करने लगे कि राम अभी बालक है, उनकी जगह वे अपनी सेना भेज देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। यानी इस लाइनों का, इन दोहा का मतलब है, अर्थात मेरे लिए सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम को देना मेरे लिए संभव नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यदि सभी पुत्र समान प्रिय थे तो केवल राम को लेकर दशरथ इतने व्याकुल क्यों हो गए? इस लोक कथा को मानने वाले लोग कहते हैं कि इसका कारण यह था कि राम उनके लिए केवल पुत्र नहीं बल्कि एक अमानत थे, किसी और की अमानत, एक ऐसी धरोहर जिसकी रक्षा का वचन उन्होंने लिया था। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। समय बीता और श्री राम वनवास चले गए।
इसी दौरान राजा दशरथ ने विरह में अपने प्राण त्याग दिए। परंपरा के अनुसार पिता का अंतिम संस्कार ज्येष्ठ पुत्र करता है। यदि वह उपस्थित ना हो तो परिवार का अन्य योग्य पुत्र यह दायित्व निभाता है। उस समय राम वन में थे और शत्रुघ्न अयोध्या में मौजूद थे, लेकिन अंतिम संस्कार का दायित्व भरत ने निभाया। कुछ कथाकार इस घटना को भी अपने तर्कों से जोड़ते हैं और दावा करते हैं कि भरत ही दशरथ के वास्तविक ज्येष्ठ पुत्र थे। इसके बाद आता है इस कथा का सबसे भावुक और रहस्यमय प्रसंग, जटायु का बलिदान। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जा रहा था, तब वृद्ध जटायु ने अकेले ही उनका सामना किया। उन्हें पता था कि वे रावण को पराजित नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भयंकर युद्ध हुआ जटायु और रावण के बीच, और अंत में रावण ने अपने अस्त्र से जटायु के पंख काट दिए और वे घायल होकर धरती पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब श्री राम वहां पहुंचे तो जटायु ने टूटती सांसों में सीता हरण की पूरी घटना बताई। यह सुनकर श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा और उन्हें पिता समान सम्मान दिया। जटायु के प्राण त्यागने के बाद स्वयं श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया, उन्हें कंधा दिया और मुखाग्नि भी दी। यही वह घटना है जिसे इस कथा का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। इस मान्यता के अनुसार जटायु के अपने संबंधी होते हुए भी अंतिम संस्कार का दायित्व राम ने निभाया, क्योंकि उनके बीच केवल श्रद्धा का भाव नहीं बल्कि वचन और आत्मीयता का संबंध था। हालांकि यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वाल्मीकि रामायण, रामचरित और अन्य प्रमुख ग्रंथों में श्री राम को राजा दशरथ और माता कौशल्या का ही पुत्र बताया गया है। जटायु को राम का पिता नहीं बल्कि उनका महान भक्त, मित्र और पिता तुल्य रक्षक माना गया है। इसलिए इस कथा को शास्त्रीय सत्य नहीं बल्कि एक लोक मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए, और लोक मान्यता ही कहती है कि भगवान राम के पिता जटायु थे। ये एक लोक मान्यता है, लेकिन इस कथा से मिलने वाली सीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा से पहली सीख है कि धर्म का पालन करना चाहिए। श्री राम ने हर परिस्थिति में धर्म को सर्वोपरि रखा। दूसरी सीख है वचन का महत्व, यानी उन्होंने जीवन में दिए गए प्रत्येक वचन को निभाया। तीसरी सीख है सेवा और त्याग। उन्होंने अपने सुख से पहले दूसरों के कल्याण को महत्व दिया। तो दोस्तों, यह थी रामायण से जुड़ी एक रहस्यमयी लोक कथा जिसने वर्षों से लोगों की जिज्ञासा को जीवित रखा है कि आखिर इस कथा में कितना सत्य और कितना विश्वास। इसका निर्णय आप स्वयं करेंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि श्री राम का जीवन मर्यादा, त्याग, धर्म और आदर्शों की ऐसी ज्योति है जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। मिलते हैं अगले रहस्यमय कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।